मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। शीर्ष नेता कौन है? लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ है? बयानवीरों के साथ है क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे, बयान दे, आप लोग सब लोग जान रहे क्या हो। तो इसमें नहीं, अभी ये चल रहा है, बात सुन लो, अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे, हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, काहे ला आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी तोड़ने की साजिश कर रही है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं, और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। अब जाति जनगणना के बाद एक एजेंडा जो है, बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है, भाई पकड़ी हुई है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र, आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है? मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है, और देश जो है संविधान से चलता है, और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, हम लोग इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा गौर नहीं करते। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? शिक्षा है। मुद्दा क्या है? रोजगार है। मुद्दा क्या है? महंगाई है। मुद्दा क्या है? बिहार की तरक्की है, लोग आगे बढ़े। ये हम लोगों की बात होनी चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि चर्चा भैया ना महंगाई ना बेरोजगारी, इस पे कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? तो हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ये सब सारी बातें सब ठीक है। जो लोग अपना एजेंडा तय कर रहे हैं, अभी तो ये चलेगा, अभी चल रहा है एजेंडा। क्या भाजपा का एजेंडा? हम लोग शुरू से क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान कश्मीर,
फिर वहीं आगे बिहार को लेकर के एक बड़ी तैयारी चल रही है कि इसी पे रखा जाए। बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता आए थे ना यहाँ, एक दो, यही ट्रेनिंग दे के गए हैं। यहाँ जो बीजेपी शासित जो भी लोग हैं, बीजेपी में जो विश्वास रखते हैं या बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है, लोग लगे हुए हैं कि कैसे हूँ कुछ हो जाए। इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर ले, महागठबंधन जो है वो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।